सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम न दें। रिश्तों में वो जान नहीं रही, बेजान हो चुकी हैं रिश्ते। लालच हर तरफ आपको नजर आता है, बेईमानी, फ्रॉड, हर वो चीज़ इस वक्त चल रही, खासकर हमारे लोगों में। दूसरे लोग भी हैं, मगर क्योंकि हमारा वास्ता तो अपने लोगों से ज़्यादा पड़ता है। चचा कितना करीबी रिश्ता होता है। ये तस्वीर पीछे देख रहे हैं, ये दर्दनाक वाक़या आज आपको सुनाएंगे। काफ़ी दिन से मेरी नज़र से ये गुजर रहा था और मेरे जहन से निकल जाता था, मगर हर दफ़ा इस लड़के की तस्वीर जब भी मेरी नज़र से गुजरती तो मैं सोचता था कि इसमें एक प्रोग्राम करूँगा ताकि लोगों को पता चले। जब इंसानों की अहमियत कम हो जाती है और दौलत की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है, लालच होता है, और फिर बेशुमार ऐसे केस सामने आते हैं, अगर उस पर प्रोग्राम करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत वक्त चाहिए। मगर जो आज का ये प्रोग्राम है बड़ा अहम है। ये लड़का इंग्लैंड में पैदा हुआ, इंग्लैंड में पढ़ा लिखा, अच्छी तालीम हासिल की और फिर मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा था। इंग्लैंड में अपने आप को महफूज भी समझ रहा था, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा था, माँ बाप के साथ रह रहा था। और फिर बाप को पता नहीं क्या ख्याल आया कि पाकिस्तान से बार बार इसके चचा ने कहा कि आप लोग यहाँ पे आएँ और हमें मिल जाएं आके। बाप ने सोचा कि शायद चचा की मोहब्बत है कि वो भतीजे को याद कर रहा है और उसकी मोहब्बत है कि वो मुझे भी याद कर रहा है, बड़ा भाई हूँ मैं। और फिर ये दोनों बाप बेटा टिकट लेके यहाँ से पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ पे कुछ दिन ठहरे तो एक दिन घर में बैठे बैठे किसी बात पे बहस होगी और वो बहस ये हो कि ये जायदाद हमारी, ये चचा ने कहा, और आपका कोई हिस्सा नहीं। लेकिन इसके वालिद ने कहा कि हमारा हिस्सा भी है, मेरे बेटे हैं, उनकी जायदाद है, ये बेटे की है, तो ये भी वारिस है मेरे, तो इनका हिस्सा जो है वो इनको मिलना चाहिए। कुछ इस तरह मिलती जुलती बातचीत हुई। 100% तो मुझे नहीं पता, मगर जहाँ तक मेरे इल्म में आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ कमी पेशी हो सकती है। तो चचा ने गुस्से में कहा कि नहीं जनाब, आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और फिर चचा ने पिस्टल या गन ली और इस लड़के को मार दिया, गोली मार के कत्ल कर दिया। ये दर्दनाक वाकया इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। मैंने भी इसीलिए आपको इस प्रोग्राम में बताना चाह रहा था कि खून सफ़ेद हो चुके हैं, रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। और फिर ये जो बाप बेटे को वहाँ पे लेके गया था, इसकी मैयत लेके इंग्लैंड वापस आया और यहाँ तदफीन की। वहाँ अजीज़ रिश्तेदारों ने कहा कि यहाँ तदफीन कर दो। तो उसने कहा कि इस मुल्क में जो हालत बन चुकी है, मैं यहाँ अपने बेटे की तदफीन करना भी मुनासिब नहीं समझता। एक बाप अपने बेटे को जिंदा लेके गया और मुर्दा लेके आया। नाज़रीन, ये कोई एक केस नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था, वो भी इसी तरह का था। और जायदाद के लिए पाकिस्तान में कत्ल करना मामूली केस समझा जाता है, चाहे वो सका भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे भांजा हो। जिस मुल्क में 4 भाई कुर्बानी करें और फिर उस कुर्बानी की वजह से उनके अंदर झगड़ा शुरू हो जाए और 3 भाई मिलकर एक भाई को कत्ल कर दें, गोश्त पे लड़ाई हो जाए तकसीम में। इस मुल्क में 500-700 रुपये के लिए बंदा मार दिया जाए, जिस मुल्क में इंसानियत ख़त्म हो चुकी हो, जिस माशरे में रहना ऐसे ही है जैसे आप जहन्नम में रह रहे हैं, जिस माशरे में अखलाकी हालात ये हो चुके हों कि लालच के अलावा कोई चीज़ आपको नज़र ना आए, वहाँ पे रिश्तों की ये कदर होती है जो मैंने आपको बताई है। कितने अरमान के साथ ये लड़का गया होगा कि अपने चचा को मिलूंगा, कितनी खुशी होती है। पता नहीं, अब शायद पहली दफ़ा गया था, ये पहले भी जा चुका था, ये मेरे इल्म में नहीं है। यहाँ आपको मैं बता दूं कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं
उनको आप यहाँ से पैसे भेजते रहे, वो पिकनिक मनाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने हक का मुतालबा करेंगे तो वो कहेंगे जनाब ये तो आपका हक बनता ही नहीं है। इन जो जायदाद के मामलात हैं, इनकी वजह से आए दिन पाकिस्तान में लाशें गिरती हैं। कुरानी तलीम को बोल चुकी है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। हर कोई दूसरे का हक मारने के लिए बेताब बैठा हुआ है और उसका ज़हन यही है कि इसका हक मारने के बाद ही शायद मेरे गुनाह बख्शे जाएंगे। वहां पे आपको बता दो, ये तो बंदा बेचारा आ गया वापस पैरवी करने के लिए, अदालतों में पैरवी करने के लिए वकला को, पुलिस को, हर जगह पे हड्डी डालनी पड़ती है, वरना आपके केस में जान भी नहीं रहती अगर आप पैरवी नहीं कर पाते। नाकस कवानीन, नाकस सिस्टम, चोर बाजारी, हरामखोरी, और आप सब के इल्म में है कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, अदल का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। अदालतें तो हैं, मगर मेरा ख्याल है कि उनकी हालत यही है जैसे मुर्दा अदालतें होती हैं। जज बैठे हुए वो इसी तरह ही है जैसे लाशें पड़ी हुई हैं अदालतों में। लाश से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता ना, तो उनसे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, बेजान लाशें पड़ी हुई है, शक्लों पे लानतें पड़ी हुई है। सियासतदान देख लें, उलमा देख लें, माशरे के दूसरे लोग देख लें, एक से एक बड़ा हरामखोर वहाँ पे आपको मिलेगा। आज के हालात में पाकिस्तान जाके अपनी जायदाद का मुतालबा करना और उसका नतीजा फिर यही निकलना, या तो आप वो जायदाद छोड़ दें, भूल जाएं और अपनी जान बचा लें। जिसका दिल चाहता है वो कब्ज़ा कर लेता है, जिसका दिल का चाहता है वो दूसरे को कत्ल कर देता है। जर्मनी का एक वाक़या है, यहाँ से कुछ भाई थे, वो पैसे भेजते रहे और वहाँ पे जिसको भेजते रहे वो कारोबार करता रहा। जब इन्होंने मुतालबा किया तो उन्होंने कहा जी पासपोर्ट आपके एयरपोर्ट पे मिल रहे, दोबारा शक्ल ना दिखाना, गुम करो यहाँ से शक्ल, हम आपकी शक्लें भी नहीं देखना चाहते। हर तरफ बेईमानी, हर तरफ फ्रॉड, किसी जगह पे भी आप महफूज नहीं। हर बंदा समझता है कि दूसरे का हक मार के ही मैं जो है वो एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ। मेरे साथ भी हुआ आजकल। 20 साल पहले एक प्लाट लिया था, वो एक कहता है ये सड़क मेरी है, उसको और कुछ नहीं मिला। बाद में पता चला उसका काम ही ये है, कभी किसी की सड़क पे कब्जा कर लिया, कभी किसी जगह पे किसी का निशाना बना लिया, कभी किसी की दुकान लूट ली, और लूट मार का सिलसिला वहाँ पे चल रहा है। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। जब हराम खाने की आदत पड़ जाए या लोगों के, और फिर ये पता, जब मैंने किया तो पता चला बाप भी इसी तरह का था, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो आपको आज के दौर में किसी पे भरोसा मेरा ख्याल है करना बड़ा मुश्किल हो गया है और नामुमकिन सी बात है, ख़ासकर पाकिस्तान में जो रहते हैं। अब यूरोप की बात कर ले, किसी की ज़मीन पे, जायदाद पे आप कब्ज़ा करें या कुछ भी करें, जहाँ अदालतें हैं, कवानीन है और वो फैसले देती हैं। यहाँ पिछले दिनों केस था, पता नहीं कुछ इंच का मसला था, तो वो अदालत ने जो फैसला किया उसमें जिसने कब्ज़ा किया हुआ था उन्होंने कहा हमने इतना टाइम ज़ाया किया हमारा। तो यहाँ वक्त की कदर है, वहाँ फारग लोग हैं, सारा दिन यही सोचते रहते हैं, क्योंकि हुक्मरान भी काबज़, मुल्क पे भी कब्ज़ा हुआ है, अदारों पे कब्ज़ा, प्लाटों पे कब्ज़ा, एक से एक बड़ा जो आपको शैतान वहाँ पे मिलेगा। और आपको मेरा ख्याल जो लोग जाते हैं वहाँ पे चक्कर लगाने कि शैतान को किंकरियाँ मारेंगे, यहाँ ही आपको काफ़ी शैतान मिल जाते हैं। अगर किसी ने किंकरियाँ मारनी हो तो इधर भी मौका मिल सकता है उसको, कभी कोई तमाशा वहाँ पे चलता रहता। मेरा ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था जो आज आपको बताया। मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ इस लड़के का। जब ये खबर मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने सोचा एक प्रोग्राम करूँगा, औलाद जवान हो। ये मैंने 2 साल पहले भी प्रोग्राम किए थे, खतून भी गई थी बच्चे लेके, बाद में उसको कत्ल कर दिया था जायदाद के चक्कर में, लाश घर में दफना दी थी। तो वहाँ पे पाकिस्तान में जायदाद के लिए कुछ भी आपके साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो जनाब ये मैसेज था मेरा कि अपने बच्चों को पाकिस्तान जब भेजते हैं तो
फिर पहले ये चेक कर ले आपकी कोई जहाँ पे वहाँ पे कोई झगड़े वाली जायदाद तो नहीं।